नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि संसद में जी राम जी बिल को लेकर के बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद था और फाइनली अब ये बिल पास हो चुका है। इतनी सारी बहस के बाद सदन इन सारी चीज़ों में अगर मैं बात करूँ तो विपक्ष ने तो बिल की कॉपियाँ वगैरह फाड़ के फेंक दी थी, लेकिन फिर भी ये बिल पास होकर के अब राज्यसभा पहुँच चुका है। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं। लोकसभा में जी राम जी बिल पास हुआ और विपक्ष ने सदन में ये जो कागज है इसको फाड़ करके फेंक दिया है। तो 17 दिसंबर 2025 को लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 आया, जो कि आपके मनरेगा, महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी बिल था जिसको पहले हम नरेगा कहते थे, इसको रिप्लेस करने वाला है। नरेगा से मनरेगा हुआ और मनरेगा से अब हो गया है हमारा जी राम जी बिल। ये बिल मनरेगा की जगह लेने वाला है। इसमें अब नए प्रावधान में परिवारों को सालाना 125 दिन के रोजगार देने की बात कही गई है, जबकि मनरेगा में ये था 100 दिन का लिए। ठीक है, विपक्ष विरोध क्यों कर रहा था? तो विपक्ष का कहना था कि इसे महात्मा गांधी का अपमान होगा कि हम उनके नाम पे जो बिल था उसको हटा रहे हैं, क्योंकि मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। वे इसे नाम बदलने की सनक और ग्रामीण गरीबों के अधिकारों को कमजोर करने वाला बिल बता रहे हैं। चलो आगे आते हैं। प्रियंका गांधी, शशि थरूर समेत कई नेताओं ने तीखा इसका विरोध किया है। सदन में काफी हंगामा हुआ जब बिल पास हुआ, लेकिन विपक्ष जो था उस सभी ने बिल की कॉपीज वगैरह फाड़ फाड़ करके सदन में फेंक दी और नाराजगी के साथ वो लोग बिल बाहर चले गए, मतलब सदन को छोड़ करके चले गए। जबकि ओम बिरला जी का कहना भी था कि भैया कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पर सदन में कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आगे आते हैं। मनरेगा का इतिहास समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि गांधी जी का अपमान हो रहा है इस बिल से। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, भारत के स्वतंत्रता के बाद की सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ था। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज़ ये थी कि थोड़ा जवाबदेहिता कम था और असीमित पैसा आता था तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये कई बार घोटाला इसमें बहुत ज़्यादा होता था कि लोग गड्ढा खुदवा रहे हैं पहले, फिर उसी गड्ढे को भरवा रहे हैं, खोदने के लिए मनरेगा, भरने के लिए मनरेगा। तो इस तरीके से पैसा आता था और असीमित पैसा आता था, कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन अब जब ये बिल आ जाएगा तो अब लिमिट होगी हर राज्य के पास इस पैसे को लेकर के, तो इसलिए ज़्यादा विरोध हो रहा है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है और भारत में रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया था कि रोजगार भैया क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। पारित होना तो 23 अगस्त 2005 को संसद में पारित किया गया था ये, और ग्रामीण विकास मंत्री यहाँ पर रघुवंश प्रसाद सिंह की पहल पर हुआ था और यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री उस समय थे मनमोहन सिंह जी। लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को और 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू हो गया था। नाम परिवर्तन 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। महात्मा गांधी की जयंती पर इसका नाम रख दिया गया मनरेगा। ऐतिहासिक महत्व समझे तो रोजगार को कानूनी अधिकार ये बताता था। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क व्यक्ति को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन के काम देने की बात करता था। यदि 15 दिन से काम नहीं मिला है तो बेरोजगारी भत्ता मिलता था, मतलब 15 दिन से कम काम मिला तो बेरोजगारी भत्ता होगा। ये संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ था। ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी का प्रहार। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण भारत में मौसमी बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी। मनरेगा ने लाखों गरीब परिवारों को आजीविका सुरक्षा दी। 2005 और 2015 के बीच भारत में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठे, जिसमें मनरेगा की बहुत बड़ी भूमिका थी। महिला सशक्तिकरण इसमें हुआ क्योंकि महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 काम आरक्षित था। अक्सर 50% से ज्यादा भागीदारिता मनरेगा में महिलाओं की देखने को मिलती थी, इसलिए कहा गया कि महिला सशक्तिकरण भी हो रहा है, असमानता दूर हो रही है। टिकाऊ संपत्ति निर्माण और पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वनीकरण, सड़कें, तालाब आदि के कार्यों से जुड़े बुनियादी काम जो थे वो बेहतर तरीके से हो पा रहे थे और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे थे। संकट काल में जीवन रक्षक साबित हुआ। जब 2008 में वैश्विक मंदी आई, कोविड-19 लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर लौटे, तो यहाँ पर 20 से 80% तक लोगों को मुआवजा दिया गया, जिससे लाखों लोगों को यहाँ पर हेल्प हुई, एक तरीके से पैसा मिला, उनकी आजीविका चली। वैश्विक मान्यता तो विश्व बैंक ने 2014 की रिपोर्ट में इसे ग्रामीण विकास का उत्कृष्ट उदाहरण माना था। नोबेल विजेता हैं अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने इसे दुनिया के लिए सीखने योग्य कार्यक्रम बताया था और ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। प्रभाव और आंकड़ों की बात करें, करोड़ों जॉब कार्ड जारी, लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ पर रुपए दिए गए मजदूरी के रूप में, ग्रामीण मजदूरी दरों में वृद्धि हुई, प्रवासन में कमी आई, पंचायती राज संस्थानों को मजबूत किया गया। हालांकि चुनौतियां रही जैसे कि भ्रष्टाचार, कुछ राज्यों में कमजोर क्रियान्वयन, लेकिन कुल मिलाकर के जो मनरेगा था वो बेहतर साबित हो रहा था। लेकिन अब अचानक से इसको चेंज कर दिया जा रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे आपको
आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।